गुड मॉर्निंग। राना रॉयल्स ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम आपकी कक्षा 12 के भूगोल विषय के अध्याय 2 के अंदर विश्व की प्रमुख जनजातियां पढ़ रहे थे। उसमें एस्किमो का अध्ययन कर लिया। आज हम बुशमैन जनजाति का अध्ययन करेंगे। देखिए, बुशमैन जनजाति वो किस क्षेत्र में निवास करती है, उसकी शारीरिक संरचना किस प्रकार की, आर्थिक क्रियाकलाप किस प्रकार के, इनके समाज किस प्रकार का है, ये अपने वातावरण के साथ में किस प्रकार सर्वाइव करते हैं और आधुनिक सभ्यता से इनका संपर्क किस प्रकार का रहा, इन सभी बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो बुशमैन नाम है वो बुशमैन ये बुशमैन शब्द है वो किन लोगों ने दिया था? तो ये दिया था डच लोगों के द्वारा। अब डच लोग है बेटा, वो डच लोग किनको कहा जाता है? यहाँ पर पूछ रहे हैं कि डच लोग किनको कहा गया? तो नीदरलैंड के जो निवासी हैं, नीदरलैंड के जो निवासी हैं उनको क्या कहा गया है? डच कहा गया है। नीदरलैंड जिसका प्राचीन नाम हॉलैंड भी है, तो इन लोगों ने बुशमैन नाम दिया गया। इसके अलावा बुशमैन जनजाति का अन्य नाम है वो है सान आपके रवि बसारवा, इन नामों से भी इस जनजाति को जाना जाता है। सान, रवि, बसारवा इस नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा देखिए, बुशमैन जनसंख्या है, बुशमैन लोगों की जो जनसंख्या है वो कितनी है? तो इनकी जनसंख्या लगभग आपकी 10,000 है। और बुशमैन लोग है जो इनकी उत्पत्ति है वो कितने वर्ष पहले हुई थी? लगभग आपके इनकी 20,000 वर्षों से ये लोग रहे हैं। आप पढ़े थे एस्किमो पढ़ा था। एस्किमो के अंदर उनकी जो संख्या है वो थी लगभग 10 लाख जनसंख्या, और वो 10,000 वर्षों से रही थी, जबकि इनकी संख्या है 10,000 और ये 20,000 वर्षों से वहां पर रह रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये बुशमैन जनजाति एस्किमो जनजाति से काफी पुरानी जनजाति मानी गई। अब हम इस जनजाति की एक एक जो बिंदु है उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि इनकी शारीरिक जो संरचना है वो किस प्रकार की है। शारीरिक संरचना, तो देखिए बेटा, शारीरिक संरचना के अंतर्गत उसके बाहरी लक्षण किस प्रकार के रहे होंगे। तो आपको बताया कि कोई भी जनजाति वो किसी न किसी प्रजाति से संबंध रखती है। तो ये बुशमैन जो प्रजाति है, जनजाति है, वो नेग्रिटो प्रजाति से संबंध रखती है, यानी उसके समानता रखती है या समरूपता उसमें पाई जाती है नेग्रिटो प्रजाति से। यानी नेग्रिटो प्रजाति के जो लक्षण है उन लक्षण है वो लक्षण किसमें? बुशमैन प्रजाति की जनजाति के अंदर आती है। इनका कद होता है वो होता है नाटा, यानी ये नाटे कद के होते हैं। इसके अलावा इनका जो होठ होते हैं, होठ है वो क्या होते हैं? मोटे होते हैं। जबकि होठ होते हैं मोटे होते हैं, लेकिन ये बाहर निकले हुए नहीं होते। इनका जो जबड़ा है वो भी बाहर निकला हुआ नहीं होता है। इनकी जो आंखें होती है वो चौड़ी नहीं होती, आंखें होती है वो चौड़ी नहीं होती। एक स्त्री से संबंधित इनकी शारीरिक संबंध आपके विशेषता है वो है कि स्त्रियों के जो नितंब होते हैं, जो कमर से नीचे वाला भाग होता है ये, तो इस नितंब इनके होते हैं वो भारी होते हैं। तो स्त्रियों के नितंब भारी होते हैं। तो ये बेटा इनकी क्या थी? शारीरिक विशेषता मानी गई है। इसके अलावा दूसरा इनका बिंदु है कि बुशमैन लोग हैं वो कहाँ पे निवास करते हैं। तो
निवास के क्षेत्र की बात आते हैं तो बुशमैन में देख रहे हैं कि किस महाद्वीप में निवास करते हैं, इनका विस्तार है, किन किन देशों के अंदर है, किन किन कौन से मरुस्थल में है। तो निवास क्षेत्र देखिए, सबसे पहले अगर महाद्वीप की बात आए तो ये अफ्रीका महाद्वीप में निवास करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में अगर अक्षांश से कोई भी क्षेत्र है जहां पर है वो किस क्षेत्र में रहते हैं तो उसका अक्षांश से विस्तार से उसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये अफ्रीका महाद्वीप में कितने अक्षांशों के बीच में निवास करते हैं, 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेके और ये 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य निवास करते हैं, जो भाग कहलाता है इनका बीचवाना है। इसके अलावा वहां पर इस क्षेत्र के अंदर कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल के उपोष्ण क्षेत्र के उपोष्ण घास के मैदानों में ये लोग रहते हैं। उपोष्ण घास के मैदानों में अफ्रीका महाद्वीप में 18 से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीचवाना लैंड में। और अगर मरुस्थल की बात करें तो कालाहारी मरुस्थल के अंदर उपोष्ण घास के मैदानों में ये लोग रहते हैं। अगर देखो ये तो हो गई बात भौगोलिक दृष्टि से। अगर बात करें कि राजनीतिक दृष्टि से कि बुशमैन लोग हैं वो कौन से महाद्वीप में निवास करते हैं तो अफ्रीका आ गया। लेकिन अगर देश की बात करें तो ये कौन से देशों में इनका विस्तार है तो है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, इसके अलावा बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला, इन देशों के अंदर ये रहते हैं। इनकी जो लोकेशन है अफ्रीका महाद्वीप में वो लोकेशन है आपके मूल रूप से इस क्षेत्र के अंदर रहते हैं। ये है यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल, ये मकर रेखा है, मकर रेखा के जस्ट निकट ही ये लोग रहते हैं। तो इसका मतलब ये क्षेत्र पूरा का पूरा कर्क रेखा और मकर रेखा के भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच में, इसलिए पूरा का पूरा क्षेत्र किस प्रकार का उष्ण क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की ज्यादातर किरणें लगभग आपकी यहाँ पर अत्यधिक पड़ती है। उसकी वजह से ये क्षेत्र पूरा का पूरा डेजर्ट मरुस्थलीय क्षेत्र माना गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो कालाहारी मरुस्थल आया तो कालाहारी मरुस्थल के अंदर इसकी कालाहारी मरुस्थल की क्या विशेषता है तो विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो कालाहारी मरुस्थल है, देखो कालाहारी मरुस्थल के अंदर सबसे पहले कि उस प्रकार का कालाहारी मरुस्थल का जो धरातल है, ये कालाहारी मरुस्थल वो किस प्रकार का है तो इनका जो धरातल है वो कैसा है, उबड़ खाबड़ है। यहाँ की जो जलवायु है कालाहारी मरुस्थल की वो है अर्ध उष्ण कटिबंधीय, ज्यादा वर्षा नहीं होती यहाँ पर, अर्ध उष्ण कटिबंधीय प्रकार की इनकी जलवायु पाई जाती है इस क्षेत्र के अंतर्गत। इसके अलावा यहाँ पर जो वर्षा है वो लगभग आपके 25 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। और यहाँ पर जो वार्षिक तापमान होता है वो उच्च रहता है। वार्षिक तापमान उच्च पाया जाता है और जो दिन का तापमान अधिक पाया जाता है, जबकि रातें होती है वो क्या होती है, ठंडी होती है। रातें ठंडी होने के पीछे कारण है कि इस क्षेत्र के अंदर बालू मिट्टी पाई जाती है। बालू मिट्टी होती है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, इसलिए रातें हैं काफी ठंडी होती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में कटीली झाड़ियां पाई जाती है, झाड़ियां भी पाई जाती है। और इस क्षेत्र की एक प्रमुख खास विशेषता है कि इसके अंदर एक एटोसा नाम का राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल में एटोसा राष्ट्रीय उद्यान, एटोसा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसके अलावा यहाँ पर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी।
कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पर लकड़बग्गा, वन बिलाव, इसके अलावा सियार, जेबरा, जिराफ, खरगोश, जंगली बिल्ली, ये सब जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं इस मरुस्थल के अंदर, यानी कांगवाली मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं। तो ये इनका निवास क्षेत्र है, इस प्रकार की ये जलवायु में रहते हैं, इस प्रकार ये यहाँ पर ये जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये इनकी सारी विशेषता होगी। इसके बाद में निवास क्षेत्र होगी। हम अगला बिंदु है तीसरा बिंदु है आर्थिक क्रियाकलाप, यानी कहने का मतलब है इनकी अर्थव्यवस्था, कि उसमें लोगों की अर्थव्यवस्था वो किस प्रकार की है। तो अर्थव्यवस्था के अंदर हम सबसे पहले इसके आखेट के बारे में चर्चा करते हैं। आपको बताएं कि उसमें जनजाति है, उनका जो मूल कार्य है वो क्या है? आखेट है। जो मूल कार्य इनका क्या है? आखेट है। अब देखिए आखेट तो ये करते हैं, लेकिन आखेट करते किन से? इनके प्रमुख औजार कौन से होते हैं? तो ये क्या करते हैं कि तीर, कमान, भाले, बर्छा, इनसे क्या करते हैं? ये जानवरों का शिकार करते हैं। अब ये जानवरों का शिकार वो किस प्रकार करते हैं? ये जो बड़े जानवर होते हैं उनको क्या करते हैं कि बड़े जानवरों को शिकार की तरफ धकेल के क्या करते हैं? कीचड़ में इनको क्या करते हैं? धंसा के, इसके अलावा फंदों में फंसा के और गड्ढों में गिरा के और विषाक्त जल पिला के इनका क्या करते हैं? शिकार करते हैं। तो देखिए ये बड़े जानवर होते हैं, उनका शिकार है वो कीचड़ में धंसा कर फंदे होते हैं, फंदे बनाते हैं, फंदों में फंसाते हैं, फंदों में फंसाकर, इसके अलावा गड्ढे होते हैं, गड्ढों में ये क्या करते हैं? इसको धंसाकर और विषाक्त यानी जहरीला ये क्या करते हैं? इनको जल पिलाकर इनका क्या कर लेते हैं? शिकार कर लेते हैं। जहरीला जल पिला के इनका शिकार करते हैं। तो ये इनकी क्या होगी? आखेट की होगी। इसके अलावा ये ध्यान रखना कि जो बुश्मेन लोग होते हैं ये क्या करते हैं कि जो जंगली जंतु होते हैं उनकी जो नकल होती है, बोली की नकल है, वो खूब निकालते हैं। यानी ये क्या करते हैं? जंतुओं की बोली निकालने में निपुण होते हैं। तो जंतुओं की बोली की नकल में निपुण होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी क्या है? आखेट प्रक्रिया। ये इस प्रकार आखेट क्या करते हैं? आखेट करते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा है भोजन, कि ये किस प्रकार का भोजन करते हैं, वहां पर किस प्रकार के इनको भोजन प्राप्त होते हैं। सबसे पहले देखिए ये होते हैं वो सर्वभक्षी होते हैं। ये क्या करते हैं? सभी प्रकार की शाकाहारी, मांसाहारी, पेड़ों की जड़ें, सब चीजें ये खाते हैं। अब देखिए सर्वभक्षी होने के साथ साथ में ये खाते भी ज्यादा है। इसके अलावा ये शिकार किए हुए जानवरों को शिकार कर उनको खाते हैं। इसके अलावा मछलियां खाते हैं। इस झीलों के नजदीक ये क्या करते हैं? शिकार करके मछली पकड़ के मछली को खाते हैं। पेड़ों की जड़ें, इसके अलावा बेर, शहद, इनका भी ये क्या करते हैं? उपयोग में लेते हैं। इसके अलावा ये इनको जो मांसाहारी जानवर है उनको खाने के साथ साथ में क्या करते हैं? ये लोग होते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि खाते भी ज्यादा है। तो खाने की बात आती है तो देखिए बुश्मेन लोग होते हैं वो एक बार में, एक बुश्मेन है वो आधी भेड़ से भी ज्यादा खा जाता है। एक बुश्मेन एक बार में एक व्यक्ति आधी भेड़ तक खा जाता है। अब
इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बुश्मेन लोग हैं वो कितना खाते हैं। आधी भेड़ खा जाते हैं जो आदमी, वो देख सकते हैं कि कितना खाते हैं। इसके अलावा ये लोग हैं बुश्मेन लोग कहते हैं वो दीमक, चींटियां, इसके अलावा अंडे, चींटियों के जो अंडे होते हैं उनको भी खाने में काम में लेते हैं। ठीक है। और बुश्मेन लोगों के ध्यान रखना कि वहाँ पर एक विशेष प्रकार की दीमक पाई जाती है, उसको ये लोग बोलते हैं राइस बोलते हैं। उस राइस को भी ये लोग खाते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ध्यान रखना कि ये राइस के साथ साथ में वहाँ पर एक विशेष प्रकार का क्या है कि इस क्षेत्र में तरबूज पाया जाता है। जैसे राजस्थान के अंदर तरबूज होता है, वैसे ही वो अफ्रीका की कालारी मरुस्थल में एक तरबूज होता है, उसको बोलते हैं त्यामा, इसको समा भी बोलते हैं। इसका भी ये क्या करते हैं, खाने में प्रयोग लेते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना बुश्मेन लोग होते हैं वो किसी भी जानवर का शिकार करते हैं तो उस जानवर के प्रत्येक भाग का उपयोग करते हैं, आधे अधूरे नहीं, प्रत्येक भाग का उसका उपयोग करते हैं। और ये लोग होते हैं ये खाने के अंदर चाहे ताज़ा हो चाहे आपके बासा हो, सभी प्रकार के ताज़ा और बासा सब प्रकार का भोजन ये लोग लेते हैं। तो ये इनका प्रमुख भोजन है। इसके अलावा आप इसमें बात करते हैं हम अगले इनके जो वस्त्र हैं उनके बारे में कि बुश्मेन लोग हैं उनके वस्त्र किस प्रकार के हैं। तो देखिए बुश्मेन लोगों में ज़्यादातर बुश्मेन लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर उष्ण जलवायु पाई जाती है। उष्ण जलवायु पाई जाती है इसलिए वहाँ पर क्या है कि ये कपड़े भी कम पहनते हैं। तो बुश्मेन लोगों की एक खास बात है कि बुश्मेन लोग कभी नहाते नहीं। ये क्या करते हैं अपने शरीर पे लाल और चर्बी के अंदर लाल काली मर्दा का क्या करते हैं मिला के वो शरीर के ऊपर उसको लेप लेते हैं। जैसे क्या होते हैं कि जो वहाँ पर कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं तो उन कीड़े मकोड़ों से इसकी क्या हो सकती है, रक्षा हो सकती है। तो ये नहाते भी नहीं है और थोड़े बहुत इनके कपड़े होते हैं, थोड़े बहुत अपने गुप्त अंगों को ढकने के लिए, केवल गुप्त अंगों को ढकने के लिए क्या करते हैं ये कपड़े पहनते हैं। तो इसमें पुरुषों के जो कपड़े होते हैं उनमें प्रमुख रूप से होती है लंगोट, और ये लंगोट होती है ये तिकोन होती है, आकार इसका कैसा होता है तिकोन होता है। पुरुषों की प्रमुख वस्त्र है वो है लंगोट, और महिलाओं की स्त्रियों की जो प्रमुख वस्त्र है वो है आपका कौन सा है इसके अंदर एप्रेन। ये एप्रेन होता है वो चौकोर आकार का होता है। ठीक है, चौकोर आकार का एप्रेन होता है। और स्त्रियों में वहां पर एक विशेष प्रकार का और वस्त्र पाया जाता है वो होता है चोंगा, विशेष जिसका स्थानीय नाम लोकल नाम है वहां पर उसमें लोग उसको बोलते हैं वो बोलते हैं क्रोस। इस क्रोस के अंतर्गत बुश्मेन लोग क्या करते हैं कि अपने पहनने के अलावा ये क्या करते हैं कि जो कंदमूल वगैरह बेर वगैरह हिटे की वो डाल देते हैं और अपना जो नवजात शिशु होता है छोटा बच्चा होता है उसको भी उस क्रोस के अंदर ये लोग क्या करते हैं रखते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें बुश्मेन लोगों का जो अब है अगला टॉपिक निवास क्षेत्र है, यानी ये घर, ये कहाँ पर निवास करें, निवास करें यानी घर। देखिए बुश्मेन लोगों का जो निवास घर होता है वो ज्यादातर ये चट्टानी गुफाओं में रहते हैं, चट्टानी गुफाओं में रहते हैं। लेकिन कभी कभार गर्मी अधिक होती है ये क्या कोई रात को खुले क्षेत्र में भी रहते हैं। तो खुले क्षेत्र के अंदर जो झोपड़ी बनाते होते हैं वो टहनियों से, उसके अलावा लकड़ियाँ होती है, छाल होती है, छाल के अलावा पत्ते वगैरह इनसे क्या करते हैं अपनी झोपड़ियाँ बनाते हैं। और ये एक साथ 8-10 झोपड़ियाँ के समूह के अंदर ये बनाते हैं। और इन बुश्मेन लोगों का जो प्रमुख जो छोटी छोटी झोपड़ियों का समूह होता है यानी गांव होता है उस गांव को बोलते हैं वैर। बुश्मेन लोगों के गांवों के समूह को क्या कहा जाता है, वैर कहा जाता है। इसके अलावा देखिए ये इनमें जो टहनियाँ, छाल, पत्ते और खाल को भी ये ऊपर वाले भाग में अपनी जो झोपड़ियाँ होती है उसके ऊपर वाले भाग में उसको लगाते हैं। तो ये इनका क्या हो गया, निवास गृह हो गया। अब हम इसके लेते हैं कि अगला बिंदु है औजार।
कि ये किस प्रकार के औजार या बर्तन रखते हैं। तो देखिए इनके औजार, हालांकि औजारों के अंदर क्या होता है, तीर कमान है, भाला है, बर्छा है, इसके अलावा विषाक्त यानी जहरीली तीर होती है, विषाक्त तीरें होती हैं। और ये तीर होती है वो किससे बनाते हैं, ये शुतुरमुर्ग होता है और जिराफ होते हैं, उनकी हड्डियों को घिस घिस के क्या करते हैं कि घिस के, और उसके नुकीला जो भाग होता है वो तीर के आगे वाले भाग में लगाते हैं, जिससे तीर से आसानी से जंगली जानवरों का क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। तो ये इसके प्रकार के होते हैं, अपने औजार में अपने साथ में रखते हैं। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं कि आपके क्या करते हैं कि पेड़ों की छाल से रस्सियां भी बनाते हैं, रस्सी पेड़ों की छालों से। और बर्तन है, इनके बर्तन होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, और ज़्यादातर बर्तन होते हैं वो क्या है कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, उसको प्रयोग है वो जल रखने और आभूषण बनाने में भी ये इसका प्रयोग करते हैं। अपने महिलाओं के जो आभूषण होते हैं उनका प्रयोग है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, उससे ये करते हैं। तो ये इनकी क्या होगी, औजार और समाज व संस्कृति कि बुशमैन लोग हैं उनका समाज है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार के वो कल्चर है, किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार उनके रीति रिवाज हैं, खान पान है, तो वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए बुशमैन लोग हैं ये क्या है कि सबसे पहले छोटे दलों के अंतर्गत रहते हैं, यानी छोटे छोटे दल है, छोटे दलों में ये निवास करते हैं। बुशमैन लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जादू टोना और भूत प्रेतों में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। इसके अलावा कि बुशमैन लोगों के हैं वो दो भगवान होते हैं, ये अपने दो भगवानों को मानते हैं। एक इनका मानना है कि एक भगवान है वो पूर्व दिशा में रहता है और दूसरा भगवान है वो आपके पश्चिम दिशा में निवास करता है। इनके दो भगवान मानते हैं, एक भगवान पूर्व दिशा में और एक भगवान पश्चिम दिशा में। ये अपने बुशमैन लोग होते हैं अगर बीमार हो जाते हैं या भूत प्रेत की इनकी अगर संभावना होती है कि किसी के भूत प्रेत का दोष है, तो ये क्या करते हैं, ओझा के पास में अपना इलाज करवाते हैं। तो ओझा इनका प्रमुख डॉक्टर होता है, ओझा उससे ये जड़ा फूक करवाते हैं, यानी भूत प्रेत और बीमारियों से बचने के लिए ओझा के पास में ये लोग जाते हैं। इसके अलावा देखिए ये चट्टानों के ऊपर पेंटिंग बनाने में माहिर होते हैं। चट्टानों के ऊपर ये लोग क्या करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, इसमें ये बहुत ही ज्यादा दक्ष होते हैं। इसके अलावा ये क्राफ्ट वस्तुएं भी बनाते हैं। क्राफ्ट वस्तुओं के अंदर ये क्या करते हैं कि अंडों की टोकरियाँ वगैरह बनाते हैं। इसके अलावा अंडों की टोकरी वगैरह और अपने आभूषण, विभिन्न प्रकार के आभूषण भी ये बनाते हैं उसे, ठीक है। तो ये आपके इनकी समाज और संस्कृति। अगला इनका बिंदु है अपना कि वातावरण समायोजन, कि ये अपने एनवायरमेंट एडजस्टमेंट किस प्रकार करते हैं। तो इनका वातावरण समायोजन है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार अपने वातावरण के अंतर्गत ये सर्वाइव करते हैं, अपने वातावरण के अनुसार किस प्रकार ये अपने आप को एडजस्ट या मतलब अपने आप को ढालते हैं। तो वातावरण समायोजन की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए ये लोग होते हैं ये अपने साथ में कम सामान रखते हैं, इनके बच्चे भी क्या होते हैं, कम होते हैं, सामान भी कम बच्चे भी कम, तो आसानी से ये क्या कर लेते हैं, जो कुछ सामान है वो 8-10 लोग होते हैं उनमें डिवाइडेशन कर लेते हैं, अपने आप में थोड़ा बहुत इनके पास में बर्तन वगैरह होते हैं। तो ये कम बच्चे और कम सामान होने की वजह से क्या आसानी से भ्रमणशील क्षेत्र के अंदर भ्रमण कर लेते हैं, जिससे आसानी से कार कर लेते हैं और अपने तंबू वगैरह कहीं पर भी ये गाड़ देते हैं। एक इनकी बात है, खास बात ये है कि जो अकाल आता है या कभी कभार अकाल पड़ जाता है, तो अकाल के समय जो बुशमैन लोग होते हैं वो कभी भी क्या है, बुशमैन लोगों की स्त्रियां कभी घर धारण नहीं करती, कभी भी नहीं करती। उसका कारण है कि अकाल पड़ जाता है तो ये सोचते हैं कि हम भी भूखे मरे तो अपने बच्चे भूखे खिलाएंगे, इसलिए अकाल के समय स्त्री कभी भी घर धारण नहीं करती। दूसरी इनकी खास विशेषता है
कि बुशमैन लोग होते हैं वो मादा और अल्पवयस्क यानी छोटे जानवर होते हैं, उनका कभी भी ये शिकार नहीं करते हैं। तो देखिए बुशमैन लोग इनके क्या होते हैं, कम सामान है, इसके अलावा कम बच्चे, इसकी वजह से आसानी से ये क्या कर लेते हैं, घूमते हैं या शिकार कर लेते हैं, आसानी से भ्रमण करते हैं। इसके अलावा स्त्री होती है, वो अकाल के समय घर धारण नहीं करती। और जैसा मैंने बताया कि मादा नर और मादा होता है, तो मादा और अल्पवयस्क जानवरों का शिकार नहीं करते हैं, अल्पवयस्क जानवरों का ये शिकार नहीं करते। इसके अलावा देखिए ये शिकार जो भी इस भाग में शिकार करते हैं, वो शिकार किए हुए जितना भी जो किसी भी जानवर का शिकार किए तो प्रत्येक भाग का ये क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं। यानी शिकार किया गए जानवर के प्रत्येक भाग का यानी प्रत्येक अंग का प्रत्येक भाग का प्रयोग या उपयोग करते हैं। यानी शिकार में जो भी जानवर शिकार किया उसके प्रत्येक भाग का ये उपयोग करते हैं। इसके अलावा ये आग जलाने में ईंधन का प्रयोग यानी प्रकृति प्रयोग में होते हैं, इसलिए आग जलाने के अंदर ईंधन का प्रयोग बहुत ही कम करते हैं। आग जलाने में ईंधन का कम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये इनका इस प्रकार इनका वातावरण अपने वातावरण के साथ में ये अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, कम सामान, कम बच्चे, आसानी से भ्रमण करते हैं। ये अकाल के समय महिलाएं घर धारण करती हैं, भूत प्रेत आत्माओं, इसके अलावा मादा अल्पवयस्क जानवरों का ये शिकार नहीं करते हैं। प्रकृति प्रेमी होने की वजह से ये आग वगैरह के अंदर ईंधन का प्रयोग कम करते हैं। इसके अलावा इनका लास्ट बुशमैन लोगों का जो अंतिम आपका बिंदु है वो है आधुनिक संस्कृति से ये लोग अपने आप को किस प्रकार संपर्क किया है। तो लास्ट बिंदु है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। तो देखिए बेटा कि आधुनिक कोई भी जनजाति होती है या कोई भी लोग होते हैं, वो किसी न किसी मतलब संस्कृति का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। जैसे कुछ चीज़ें जैसे हम हैं तो हमारे ऊपर भी कोई न कोई पाश्चात्य संस्कृति का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार हर प्रत्येक जाति प्रत्येक जनजाति के ऊपर कोई न कोई संस्कृति का प्रभाव, बाहरी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। तो इन लोगों के ऊपर भी, बुशमैन लोगों के ऊपर भी बाहरी संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा जो बुशमैन लोग होते हैं ये क्या है कि शिकार है, पहले शिकार करते थे, अभी वर्तमान समय में शिकार के साथ साथ में ये आदिम कृषि भी करने लगे और स्थानीय लोगों के संपर्क में आ गए, इसलिए वो व्यापार करना भी सीख गए। स्थानीय लोगों के संपर्क में आने से इनका पहनावे में भी क्या आ गया, अंतर आ गया। तो देखिए, तो आधुनिक संस्कृति से संपर्क करने से क्या हुआ कि एक तो बाहरी जो संस्कृति है उसका इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा शिकार के साथ साथ ये लोग क्या है, आदिम कृषि यानी स्थानांतरण कृषि, आदिम कृषि भी करने सीख गए। इसके अलावा आदिम कृषि के अलावा ये लोग क्या है कि स्थानीय लोगों के संपर्क में आने से स्थानीय लोगों के साथ में क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, साथ व्यापार करना भी सीख गए हैं। इस व्यापार के साथ साथ में एक दूसरे जैसे स्त्री पुरुष और पहले क्या करते थे कि इनका पहनावा था तो वो गुप्त अंगों को ढकने के लिए थे,
इसलिए ये अब वर्तमान समय में वो जहाँ पर स्थानीय लोग हैं, जो सभ्य लोग हैं, उनके संपर्क में आने से इनके पहनावे में भी क्या आ गया, अंतर आ गया। तो पहनावा में बदलाव आया। इसके अलावा देखिए इन लोगों, ये लोग पहले जहाँ पर रहते थे अफ्रीका महाद्वीप के कालार में, उस मैंने बताया था आपको मानचित्र के द्वारा, तो उस क्षेत्र के अंदर ये रहते थे। तो पहले पूरे क्षेत्र में ये फैले हुए थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे यूरोपीय लोग, जो गोरे लोग थे, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो बड़ी जनजातियाँ थी, बंटू, हॉटेंटोट, उन लोगों के संपर्क में वो लोग क्या करते थे, इनको मतलब एक निश्चित क्षेत्र तक उनका आक्रमण करके एक निश्चित सीमित क्षेत्र तक इनको क्या कर दिया, रख दिया था। तो ये यूरोपीय लोगों के आक्रमण के कारण इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। तो यूरोपीय लोगों के आक्रमण के कारण संख्या इनकी क्या है, वो घट रही है, संख्या घट रही है। ठीक है, तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था बुश्मैन जनजाति। बुश्मैन जनजाति के हम प्रत्येक बिंदु के ऊपर विस्तार से चर्चा किए। तो ये हमारी आज बुश्मैन जनजाति हुई। अगले जो वीडियो आएगा उसमें नेक्स्ट हम ट्राइब्स पढ़ेंगे। तब तक बेटा पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।